दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। श्री कृष्ण से जिन्होंने अपार प्रेम किया और जिनकी प्रेम की परिभाषा आज पूरा संसार जानता है, वह श्री राधा रानी श्री कृष्ण के मथुरा से जाने के बाद कहाँ रहीं, उनके साथ क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सारे रहस्य हम सभी में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामनी मन भावनी श्री राधे, अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर, उनकी प्रिय और सबके मन को भाने वाली श्री राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में लोग जानने को अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि श्री राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। ये रहस्य आज हम आप सभी के सामने खोलने जा रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। श्री कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक रूप से दो ही चीजें प्रिय थीं। पहली उनकी बांसुरी और दूसरी श्री राधा रानी। माना जाता है श्री कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी उस बांसुरी को अपने होठों से लगाकर उसमें अपनी श्वास नहीं परोया करती थी। श्री राधा रानी को बुलाने के लिए हमेशा श्री कृष्ण अपनी बांसुरी का ही सहारा लेते थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी इसलिए भी प्रिय थी क्योंकि उसमें श्री राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और किसी अन्य के हाथ में नहीं देते थे। एक कथा के अनुसार जहां एक ओर धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने श्री राधा रानी का विवाह यादव कुल के किसी एक अन्य पुरुष के साथ तय कर दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी तब तक देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी एक दिन श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय के लिए द्वारका में ही रुकी और श्री कृष्ण और उनके परिवार के साथ कुछ समय बिताया, मगर बाद में श्री कृष्ण की भक्ति में और भी गूढ़ तरीके से लीन होने के लिए श्री राधा रानी ने द्वारका का त्याग करना ही उचित समझा। उन्होंने द्वारका का त्याग करके द्वारका के पास ही स्थित एक वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और श्री कृष्ण की अपार भक्ति में लीन रहने लगी। श्री राधा रानी को हमेशा उस समय की प्रतीक्षा रही जब श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पुनः उन्हें दर्शन दें। इसी आस में श्री राधा रानी वन में अकेले कृष्ण का नाम जप करते हुए अंतर्ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और श्री कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से पुनः मिले तो राधा रानी की आंखों में आंसुओं को देखकर श्री कृष्ण उनके मन की पीड़ा को तुरंत समझ गए। साथ ही साथ उन्होंने राधा रानी को पुनः इतना प्रसन्न होते देखा तो श्री कृष्ण के हृदय को भी सुकून मिला। उन्होंने श्री राधा रानी से वरदान मांगने को कहा। तब श्री राधा रानी ने वरदान के रूप में श्री कृष्ण से अपनी ये इच्छा जताई कि वह पुनः वही धुन बजाएं जो धुन वो वृंदावन में बजाया करते थे। श्री कृष्ण ने अपनी कमर में बंधी हुई अपनी बांसुरी को निकाला। राधा रानी ने उस बांसुरी को पहले की ही तरह पुनः अपने होठों से लगाकर श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने ज्यों ही बांसुरी बजानी शुरू करी, श्री राधा रानी के पैरों में बंधी पायल के घुंघरू छनकने लगे। श्री कृष्ण बांसुरी की धुन को बजाए जा रहे थे और श्री राधा रानी नेत्रों को बंद करके एक अद्भुत नृत्य में लीन होती जा रही थी।
ज्यों ज्यों बांसुरी की धुन बढ़ती जा रही थी, त्यों त्यों श्री राधा रानी के नृत्य में भी तीव्रता आती जा रही थी। अचानक नृत्य करते करते श्री राधा रानी अचानक से धरती पर गिर पड़ी। श्री राधा रानी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश रूपी शीतल पुंज निकला। वह पुंज श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों को फैलाया। वह शक्ति पुंज श्री कृष्ण को प्रणाम कर श्री कृष्ण के हृदय में सदा सदा के लिए विलीन हो गया। इस प्रकार श्री राधा रानी ने अपने आप को श्री कृष्ण में ही विलीन कर लिया। श्री कृष्ण ने भी उसके बाद अपनी बांसुरी को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, अर्थात बांसुरी को तोड़ दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जब तक इस धरती पर रहे तब तक उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। श्री राधा रानी श्री कृष्ण में विलीन होने के बाद अपने वास्तविक धाम गोलोक में पहुंच गई। गोलोक में वापस पहुंचने के बाद श्री राधा रानी ने पुनः श्री कृष्ण की काफी समय तक प्रतीक्षा की। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए तथा अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के बाद पुनः गोलोक में पहुंचे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी गोलोक में आज भी प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम जप निरंतर करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे लोगों की जब देह छूटती है तब उनकी आत्मा गोलोक में ही जाके निवास करती है और सदैव भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करती है। आशा करते हैं आपको राधा रानी की मृत्यु से संबंधित समस्त जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम गोलोक धाम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। गोलोक धाम कहाँ है, गोलोक धाम कैसे कोई भक्त पहुंच सकता है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, ये गोलोक धाम कहाँ स्थित है और गोलोक धाम जाने का सबसे सरलतम मार्ग कौन सा है, ये सभी रहस्य हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।